आवाज में तो सरपंच साहब न्यू का न्यू जान रही है पूरा ठीक है जी। मैं दोनों पासे कर लूंगा काम। खैरी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही है, माता बहनों और प्यारे बच्चों, बुजुर्ग और साथियों, आज मैं एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपके बीच में आया हूं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और मैं तो केवल दो बात कहूँगा लोगों, ये लास्ट आखिरी मौका है। अगर हमने कहीं चूक कर दी और ये पूंजीपति के पैसे से चलने वाली सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इस देश को, संविधान को ख़त्म करेगी, इस देश के प्रजातंत्र को ख़त्म करेगी। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के निर्णय लिया कि इस तानाशाही सरकार को, पूंजीपति की सरकार को हम यहाँ से निकालने के, फेंक के काम करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले दो बात करेंगे। आज पूरे देश का नौजवान चाहता था कि हम पुलिस में, फौज में जो भर्ती होती थी, फौज सेवा का काम भी करता था फौजी, और ये रोजगार भी था। लेकिन अग्निवीर योजना लागू करके इन लोगों ने 4 साल क्यों रख दी? भाई खैरी गांव के लोगों ने बताओ, 4 साल में तो ट्रक का ड्राइवर को नहीं बनता, जहाज कैसे चलाएंगे? लाखों करोड़ रुपए के जहाज, टैंक, गोला बारूद खरीद लिए, लेकिन जो उनको चलाने वाला है उनकी केवल नौकरी 4 साल की कर दी। 4 साल में ड्राइवर नहीं बनता, जहाज कौन चलाएगा भाई? कमीशन खा गई। दूसरा, हर घरेणी को हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि एक नई योजना देश में चालू करें, बजट बहुत है, पैसा सरकार के पास बहुत है, 1 लाख रुपया हर घरेणी को हर साल मिला करेगा, 1 लाख रुपया। और जो हरियाणा सरकार की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी है, हर बूढ़े बूढ़ी को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन। ठीक रहेगी कि नहीं? वह चंद्रोताई वाली को नहीं या तो जिस दिन हुड्डा बैठेगा उसी दिन लागू हो जाएगी। और ये एक छापे मार मंत्री है, छापे मार बिजली के छापे मरवावा नहीं रणजीत, तो हुड्डा साहब ने क्या मैं इसका करूं दिमाग ठीक, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली वाले उड़ांडे लेना होंगे। 300 यूनिट फ्री हर घर को, हर गरीब को, भूमिहीन को, एससी को, बीसी को 100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे का मकान बना करके देंगे। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। मनरेगा की लेबर 353 है, 400 केंद्र सरकार करेगी, 200 रुपये हरियाणा सरकार लगाएगी, 600 में उनकी मौज हो जाएगी, 200 दिन का काम होगा। अब बात आ गई भाई किसान की। खैरी गांव के लोगों को मुझे मालूम है, बताते थे बहुत दिन आपके वहाँ भी लोग दिल्ली बैठे रहे, 1.25 साल के पास करूँगे, वही 1.25 साल के आसपास। तो एक मांग थी किसानों की, MSP, हमने फैसला कर दिया है, दिल्ली सरकार बनते ही MSP लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन का जो फार्मूला था C2 प्लस 50% मुनाफा, वो हम किसान को देंगे। अगर कोई कंपनी उसमें कोताही करेगी तो उसमें सजा का प्रावधान करेंगे। हम एक, हमारी खेल की नीति थी हुड्डा साहब की, पदक लाओ पद पाओ, आज वो बंद कर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी। इन सबको हम लागू कराने का काम करेंगे। आज हमारे नौजवान साथियों ने हमारा बहुत बड़ा स्वागत किया है, क्योंकि पिछले 5 साल से हरियाणा प्रदेश में रोजगार खत्म है। 2 लाख वैकेंसी है, हम 2 लाख वैकेंसी SSC से भर्ती करेंगे, कौशल रोजगार निगम से नहीं करेंगे। कौशल रोजगार निगम हम बंद करेंगे और जो कर्मचारी लगे हैं हम उनको नहीं हटाएंगे। ये बीजेपी के लोग एक बात का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, गरीब आदमी को जो गल्ला मिलता है ना, राशन बंद करेगी। कोई राशन बंद नहीं कर सकता। ये स्कीम बीजेपी की नहीं थी, ये स्कीम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की थी, जिन्होंने 1972 में इस देश में लागू किया था। तो इसलिए हम आपसे ये एक निवेदन करने आए हैं,
कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अपने हक पाने के लिए एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत बताओ ना दाखले उड़ा दो किथे लाइन में आ जाता हां जी कोई बात कर आराम से मास्टर जी बस नमिते मार दो फोटो तो खिंचवाए दिए खचा ले कि मैंने खचा ले अभी कुछ सस्ता चले अच्छा बनवाता मिला गर्मी ज्यादा कसुती गर्मी हो गई और तेरा माइक कड़ा है माइक माइक पड़ा है मैंने कड़ा है मैं आपे ला दूंगा माइक कड़ा है तेरा कड़ा है बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद ये हमारा दादा भी खूब परिवार से है माइक ओड़े माइक ले जाओ रे ओड़े आई आओ हटियो भाई रे हटियो अरे साइड में आइए फिलहाल ये तस्वीर आप खैरी से लाइव देखने लग रहे हैं। जयप्रकाश जेपी जी खैरी गांव के अंदर पहुंचे और कितना भारी युवक स्वागत किया गया। फिलहाल कितना बड़ा ट्रैक्टर का काफिला था जो आपने तस्वीरों में देखा था। आपकी भावनाओं को देखते हुए
चौधरी जयप्रकाश लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। साथ में 10 साल का जो शासन बीजेपी का रहा और 10 साल का कार्यकाल चौधरी सिंह मुखर्जी का रहा। अपना मतदान करना कि किस प्रकार से उपभोक्ताओं को किसानों के लिए योजना चलाई थी, हम किसानों के कर्जे माफ करे, बिजली के बिल माफ करे, गरीब लोगों को सोशल के प्लान देने का काम किया और युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आज की विपक्षी सरकार ने सारी चीजें बनकर किसानों को लाखों डंडों से पीटने का काम किया, युवाओं को रोजगार से वंचित करने का काम किया और रोजगार से नौकरियां लाकर SC/ST का रिजर्वेशन खत्म करने का काम किया और अब भारत के संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं अपील करूंगा कि आने वाली 25 मई को अपने काम का एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पार्टी बनाकर संसद में जोड़ने का काम करोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए सरपंच काम का स्वागत। अब आपके सामने भाई जयप्रकाश जी वोट की अपील करेंगे। मैं 36 बिरादरी की ओर से इनका गांव में पहुंचने का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों में जिता करके भेजेंगे। धन्यवाद जयप्रकाश जी।